बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां राज ठाकरे के अयोध्या आगमन मामले पर महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड करेगी राज ठाकरे का स्वागत। एमपी बृजभूषण शरण सिंह का ब्रिगेड ने किया विरोध। राज ठाकरे का हजारों कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया जाएगा। महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी करेंगे राज ठाकरे का स्वागत। आपको बता दें, राज ठाकरे के स्वागत को लेकर जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। ये बड़ी खबर बहराइच से आपको बता रहे हैं, जहां पर राज ठाकरे के आगमन को लेकर महारानी पद्मावती ब्रिगेड के लोग उनका स्वागत करेंगे। राज ठाकरे के आगमन को लेकर जगह जगह उनका पोस्टर भी लगाया गया है। स्वागत करने के लिए महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड पूरी तरह से तैयार है। एमपी बृजभूषण शरण सिंह का ब्रिगेड ने पूरी तरह से विरोध किया है। और यहां पर आपको बता दें, राज ठाकरे के स्वागत के लिए महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी पूरी तरह से तैयार हैं, जो राज ठाकरे का स्वागत करने वाले हैं। जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। राज ठाकरे के स्वागत के लिए जगह जगह पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय सिंह बहराइच से हमारे साथ लाइव है। संजय, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है, और जिस तरह से ये अब एक नई अपडेट आई है कि महारानी पद्मावती ब्रिगेड के जो पदाधिकारी हैं वो राज ठाकरे का स्वागत करने वाले हैं? अपूर्वा, देखिए, मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि कैसरगंज के सांसद जो बृजभूषण शरण सिंह है, वो लगातार राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं और उनका साफ तौर पे यह कहना है कि राज ठाकरे को किसी भी कीमत पे हम उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देंगे, यानी अयोध्या में उन्हें दर्शन नहीं करने देंगे। और उनका विरोध सिर्फ इस बात के लिए है कि राज ठाकरे की जो पार्टी है मनसे और उसके जो कार्यकर्ता है वो कहीं न कहीं उत्तर भारतीयों का लगातार विरोध करते हैं, उनको अपशब्दों से नवाजते हैं। इसको लेकर के लगातार बृजभूषण शरण सिंह जो है वो हमलावर हैं और लगातार उनकी जो है जन समर्थन रैली भी चल रही है। लगातार लोगों से वो समर्थन में मांग रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से आज ये देखा गया है कि महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के तमाम कार्यकर्ता शहर में और गांव में पोस्टर लगा रहे हैं और लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि 5 तारीख को आप हर हालत में एयरपोर्ट पे चलें और एयरपोर्ट पे जाकर के और राज ठाकरे का स्वागत करें। जब हमारी बात उनसे हुई तो उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं न कहीं बृजभूषण शरण सिंह जो है वो पब्लिसिटी स्टंट के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उनका साथ नहीं दे रही है और वो कह रहे हैं कि हम इसको निजी तौर पर कर रहे हैं। ये भी उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि अगर बीजेपी इनका अगर साथ नहीं दे रही है तो वो एक सांसद होने के नाते, चूंकि वो बीजेपी के सांसद हैं, लिहाजा वो जन समर्थन मांग रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से पोस्टर वार अब शुरू हो गया है, क्योंकि एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह स्वयं में पोस्टर लगवा करके जन समर्थन मांग रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो पोस्टर लगा करके और राज ठाकरे के स्वागत की बात कर रहे हैं। देखना यह होगा कि जीत किसको हासिल होती है। हालांकि जिस तरीके से 5 जून को राज ठाकरे को अयोध्या पहुंचना है, ऐसे में पहले से ही जिस तरीके से आपसी राजनीति प्रतिद्वंदिता की तरफ बढ़ती चली जा रही है, एक तरफ बृजभूषण शरण सिंह जो है वो विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ पद्मावती यूथ ब्रिगेड के जो लोग हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। देखना यह होगा कि कौन इसमें जीतता है। लेकिन जिस तरीके से अब अंदरूनी लड़ाई छिड़ गई है, अब सांसद बृजभूषण सिंह के विरोध में जब लोग खड़े होने शुरू हो गए हैं, तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर ये जो पूरा मामला है वो बढ़ता चला जाएगा। जी बिल्कुल संजय, लेकिन यहाँ पर एमपी बृजभूषण शरण सिंह को कितना समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है? क्या महारानी पद्मावती ब्रिगेड जो है उससे ज्यादा बृजभूषण शरण सिंह को समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पे चूंकि देवीपाटन मंडल के बड़े नेता माने जाते हैं बृजभूषण शरण सिंह, और लगातार वो मंडल में हर जगहों पर वो दौरा करते रहते हैं, सभी जनपदों में जाते रहते हैं। और खास तौर पे ये जाना जाता है कि वो देवीपाटन मंडल के एक बड़े नेता के तौर पे वो उभर करके सामने आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में वो सांसद के पद पर इस समय तैनात है। लेकिन महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड के जो कार्यकर्ता है वो पूरे देश में है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता है, और अब तक कोई विरोध सांसद का नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे 5 जून की तारीख नजदीक चलती चली आ रही है, अब उनका विरोध होना शुरू हो गया है और निश्चित तौर पर यह विरोध कहीं न कहीं बड़ा स्वरूप धारण करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से कोई राज ठाकरे को लेकर के बयान जारी नहीं किया गया है। ये निजी तौर पर बृजभूषण शरण सिंह इसको अपनी लड़ाई मान रहे हैं, लेकिन लोगों का यह कहना है कि भगवान राम सभी के हैं और अयोध्या में सभी के आने का हक है। अगर उत्तर भारतीयों को लेकर के अगर लड़ाई लड़नी है तो वो लड़ाई अलग से भी लड़ी जा सकती है। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस लड़ाई में जीत कौन हासिल करता है। लेकिन हालांकि जिस तरीके से आप पोस्टर वार शुरू हो गया है, इसको लेकर के निश्चित कहीं न कहीं राजनीति जो है वो गर्म होने लगेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
तो हमारे साथ इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं भवानी ठाकुर। सर, जिस तरह से एमपी बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, जगह जगह पोस्टर्स लगा रहे हैं, क्या मंशा है उनकी, क्यों वो इस तरह से पोस्टर्स लगाकर राज ठाकरे का विरोध कर रहे हैं? भवानी जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी अपूर्वा जी, क्योंकि इनका केवल राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं है। राज ठाकरे साहब आ रहे हैं तो उनको प्रदेश सरकार से अनुमति मिली है, इसलिए आ रहे हैं, बाकी इनका नहीं है। मैं इनका बता रहा हूँ, इनका पहला मुद्दा है जो है ये उद्धव ठाकरे से, अपने इनके दोस्त के कहने पे उद्धव ठाकरे की सरकार बनाई, इसलिए अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के कहने पर राज ठाकरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। दूसरा, इनका सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा है, इनको भारतीय जनता पार्टी में पिछले एक पार्टी को और के लेके पिछले 3 दशक से एक बार को छोड़ के सांसद है, इनको मंत्री नहीं बनाया गया और इनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया, इनके लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। इसलिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तीसरा, ये खुद को उत्तर भारतीय के नेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाह रहे हैं, बाकी इनका कुछ नहीं है। और परम आदरणीय योगी मोदी जी का कहना है वो 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, वो जोड़ने की बात करते हैं, ये तोड़ने की बात करते हैं। और रही योगी जी की बात, वो 24 करोड़ प्रदेशवासियों की बात करते हैं। केवल इनका निजी कुछ है, बाकी इसमें कुछ है वह नहीं है। अपना राजनीतिक वो कर रहे हैं। अगर इन्होंने उत्तर भारतीयों की आज आवाज उठाई है तो इन्होंने 2008 में आवाज क्यों नहीं उठाई थी? और 2008 को छोड़िए, 2018 में जो लेकिन भवानी ठाकुर जी, बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि उत्तर भारतीयों का सम्मान नहीं किया जाता है, इसी वजह से वो ये विरोध कर रहे हैं। उनकी बात कहां तक सही है? क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका विषय है। जब इन्होंने अपना बयान कोई नहीं दिया, 2018 में जब उत्तर भारतीयों पे गुजरात में हमला हुआ तब इनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इनका केवल खुद का राजनीतिक स्टंट है, खुद को उत्तर भारतीय नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। भाजपा को इसने इन्होंने धर्म संकट में डाल दिया है और वो आ रहे हैं तो उनका श्री राम भगवान का दर्शन करा रहे हैं और इनके अंदर का रावण जाग चुका है, सांसद जी के अंदर का, बाकी और कुछ नहीं है और कुछ नहीं करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। तो भवानी ठाकुर जी, महारानी पद्मावती यूथ ब्रिगेड किस तरह से राज ठाकरे का स्वागत करने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां आपकी हैं? समर्थकों के साथ हम उसी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे और खुद राज ठाकरे साहब को ले जाकर हम दर्शन करवाएंगे और ये देखते रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। जो कह रहे हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो राजा दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया था और ये उस पे अब पलट जाएंगे। इनको 25 तारीख के बाद इनका खुद जवाब सुन लीजिएगा। जी, लेकिन अब बृजभूषण जी को जिस तरह से समर्थन भी मिल रहा है, कहीं आपके लिए चिंता का विषय बनता तो नहीं जा रहा? हमारे लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, वो सांसद महोदय के लिए चिंता का विषय है। अगर उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए आवाज उठाई तो 2008 में उनका स्टेटमेंट आना चाहिए कि हम प्रदेश में कदम नहीं रखने देंगे राज ठाकरे को। तो आज अगर उनका स्टेटमेंट आता तो हम उसका सम्मान करते और हम समर्थन करते कि आपने 2008 में स्टेटमेंट दिया था। और उसको छोड़िए, 2018 में जब गुजरात में दंगा हुआ, ठाकुर सेना ने, समर्थकों ने जब उत्तर भारतीय के लोगों को मारा, तब इनका स्टेटमेंट आना नहीं आया। तो ये कहां थे? आज कहां थे? इनका उत्तर भारतीय के प्रति इनका प्रेम जाग गया। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया भवानी ठाकुर जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए।